तो दोस्तों उसके बाद क्या हुआ, सारी बात तो मैं कर गया, एक बात मैं आपको बताना भूल गया। वो ये है कि डॉक्टर आनंद चुक ने जो मेरे पापा जी को सारी बात बताई, सारी वहाँ की अंदर कहानी, तो उन डॉक्टर साहब एक हफ्ते बाद पता लगा कि जिस कार से डॉक्टर साहब दिल्ली आ रहे थे वो किसी रिश्तेदार की शादी में आगरा गए हुए थे। उसमें वो, उनकी मिसेस और उनका लड़का था, 3 जने बैठे हुए थे और एक ड्राइवर था। वो वहाँ से शादी से आ रहे थे, तो मथुरा रोड पे जो डिफेंस की जो शक्तिमान गाड़ी होती है उससे उनका एक्सीडेंट करवा दिया गया। अब एक्सीडेंट के अंदर बाई रोड उनकी डेथ वहीं हो जाती है। अब आप देखिए, और डॉक्टर साहब का पूरी फैमिली का पोस्टमार्टम नहीं हुआ, फटाफट ऐसे ही रातों रात कर दिया गया। क्रिमिनेशन उनका लोधी रोड पे। अब आप सीधी सी बात देखिए कि डॉक्टर साहब का भी हो गया, उनका भी हो गया, सबूत ख़त्म हो गया। वो कुछ बोल ना रहे, कुछ कहना रहे। या तो डॉक्टर साहब मेरे पापा को बात बता रहे थे, या किसी और ने ना हो कुछ कह दिया हो कि ये ऐसे से हुआ, उनका इन्होंने बता दिया। तो इतनी ज़्यादा इंदिरा गांधी के अंदर वो थी कि अपने बंदे को जो उनके खिलाफ बोले उसको वहाँ से चलता करो, उसको टपका दो, चलता करो। ये रास्ते में क्यों आ रहा है, तो दाल रोटी जो मिलनी है वो मिलनी मिलेगी, फिर क्या होगा। इस चीज से लगता है कि सब धोखा है। राष्ट्रवाद के ऊपर अगर आप चलेंगे तो आपको ठोकर ही ठोकर मिलेगी। सच्चाई तो राष्ट्रवाद पे है, लेकिन बाकी जो लोग जिनको अपनी गुड्डी सेकनी है वो तो नहीं सुनेंगे ना। अब ये सारी बातें मैंने, इनका बेटा अनिल शास्त्री, उसका मैं फ़ोन नंबर आपको बताता हूँ, 2023013458। इस नंबर पे 011 लगा के लगाया था। मैंने उनसे सारी बात बताई, उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया। उन तो उनके डैडी थे, लेकिन नहीं लिया। मोदी साहब ने भी कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि यूएसएसआर रूस ना बिगड़ जाए, कोई एक्शन नहीं लिया। मैं तो आपको इसकी सारी जो मैंने उनको लेटर भेजा था उसकी रसीद भी दिखाई है आपको। तो वो उनके पॉलिटिकली, मोदी जी के पॉलिटिकली कुछ भी बैकग्राउंड हो सकती है, इसका तो नहीं था। अनिल शास्त्री का, अनिल शास्त्री का सुनो, अनिल शास्त्री का जो ऑफिस है वो सोनिया गांधी के, जो जहाँ पे सोनिया गांधी का ऑफिस है उसके साथ एक कमरा मिला हुआ है, उसमें एनजीओ चलाते हैं ये साहब। इन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया। और मेरी तो सारी बातें बताई उनको, तो कह रहा है आपकी बात सुन के तो मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि आपको सारी बात कैसे पता। मैं देखिए, आप कुछ करिए, आपकी मदद करने के लिए मैं तैयार हूँ। एविडेंस लेने हैं, प्रूफ लेने हैं, तो डिफेंस से आपको पता लग सकता है कि 4 महीने तक फौजें वहाँ पे थी या नहीं थी। ये बात का तो मेरे पास पुख्ता सबूत थे कि मेरे पास एक कैलेंडर आया था डिफेंस वालों का, पूरे साल भर का 6 पेज थे, 2-2 महीने के साथ 6 पेज थे। 6 पेज में अलग अलग फोटो लगी हुई थी वहाँ की बॉर्डर की, कि इस दिन सर्वपल्ली राधाकृष्णन गए, इस दिन डिफेंस के चीफ गए, आर्मी स्टाफ गए, इस दिन ये गए, वहाँ सारा था, तिरंगा झंडा लगाया था। क्या हुआ। और अब भी देखिए पीओके के लिए कितनी मारा मारी करनी पड़ रही है। कोई, अब वो उसके अंदर भी पाकिस्तान के ऊपर ही हो रहा है कि किसी तरीके से पाकिस्तान का नुकसान ना हो।
हिंदुस्तान का नुकसान हो जाए, पाकिस्तान को भड़का रहे हैं, पाकिस्तान को सारी डिटेल दी जा रही है। आप ये देखिए कि कितना आप गाना गाते थे, कोई हस्ती ऐसी जो नहीं मिटती हमारी, हिंदी है हम, हिंदी है हम। लेकिन अरे उल्लू, तुम ये तो देखो कि हिंदुस्तान तुम्हारा कितना बड़ा था। हिंदू कुश से 14 कंट्री बने हैं, 14, जो कि मैं पहले एपिसोड में आपको बता भी चुका हूँ। 14 कंट्री बने हैं, और ये थोड़ा सा इसका टुकड़ा रह गया हिंदुस्तान का, इसको भी खा जाओ उसको। ये भी क्यों पड़ा है? जैसे जेब में रुपए पड़े होते हैं, रेजगारी भी होती है, रुपए तो खर्च हो गए, और रेजगारी पड़ी है, चल इसको भी खर्च करो। ये तो हिंदुस्तान तो छोटा था, रेजगारी है, मोटा मोटा तो तुमने सब लुटवा दिया। कोई इंडोनेशिया चला गया, कोई ईरान से लेकर के उससे लेकर के आपका बर्मा तक का आपका था सारा एरिया, सब तुमने मिट्टी में मिला दिया। और छोटा सा बचा हुआ है, उसको भी ये पाकिस्तान को दे दो, इसको चाइना को दे दो, उससे भी पैसे खा रहे हो, शर्म नहीं आती। और अकल लेबर की नहीं है, जो वो वहाँ बैठे हुए हैं बेचारे G23 के नेता, वो तो इतने ज़बरदस्ती के नेता, मैं दोबारा कह रहा हूँ, बहुत ज़बरदस्ती के नेता हैं, बहुत ज़बरदस्त नेता हैं। और ये राहुल गांधी तो ज़बरदस्ती का है, सिर्फ कुछ नहीं है, उसकी बात सुनते ही नहीं, सारी ज़िंदगी उन्होंने लगा दी अपनी, और उनको एक किनारे पे बैठ कर दिया, साइड लाइन कर दिया, चलो भाई भागो यहाँ से, तुम कौन होते हो? आपको ये सोचना है कि आपका दिमाग क्या कहता है। मेरी बात सुन के आपका दिमाग क्या कहता है। मैं आपको भड़का नहीं रहा हूँ, आपको सचेत कर रहा हूँ कि छोटा सा टुकड़ा है, इसको बचा के रख लो बस। राष्ट्रवाद की तरफ जाओ, राष्ट्र की सोचो, सेनाओं के ऊपर शंका ना करो, फौजियों को, इसको पुलिस वालों पर शंका ना करो, और अपने आप के अंदर आत्मविश्वास से काम करो, आप अपने आप को सोचो, आप पॉलिटिकल ही मत जाओ। आज मोदी है, कल को मोदी नहीं है, राष्ट्र तो रहेगा ना। मैं अभी बच्चों के साथ दुबई होके आया हूँ 10 दिन, मैंने दुबई देखा, मैंने उसके बारे में पता करा, कह रहे 1980 में तक कुछ भी नहीं था, 1980 तक, आज में इतना है कि दुबई 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 हो रहा है। कितना अच्छा डेवलपमेंट किया उसने, और यहाँ तो 70 साल से कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ पॉलिटिक्स में पड़े रहे। कभी हरिजन को भड़का दो, कभी उसको भड़का दो, कभी किसानों को भड़का दो, बस राष्ट्र को नहीं बढ़ने देना, बस दुश्मनों को दे दो राष्ट्र। आज के दिन सिर्फ इतना सही, आगे के लिए मैं और तैयार कर रहा हूँ, मैं आगे आपको और बताऊँगा राजीव गांधी की मौत किस हालात से हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, की वजह क्या रही, उनको उड़ा दिया गया। वो तो प्राइम मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर खैर नहीं थे, हाँ इलेक्शन चल रहे थे। तो आप ये देखिए उनका भी हो गया, क्यों हुआ, किस गलतियों से हुआ, वो मैं आपके आगे उजागर करूँगा। तब तक के लिए मैं मुतल्ली करता हूँ, पोस्टपोन करता हूँ आप अपनी बात को। आपको जो मेरी बात अच्छी लगे, समझ में आए, इसको आगे के लिए सब्सक्राइब करें और मेरे को इसके बारे में बताएं कि क्या आपको सही लगा, क्या आपको गलत लगा, क्या आपको शक हुआ। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि सारे हिंदुस्तान के जितने भी बड़े बड़े जजेस हैं उनको बैठा लो, जज कोर्ट के बैठा लो, उसके सामने मेरे को पेश कर दो, मैं एक बात बताऊँगा, पूरी सच्चाई है ना।